रहस्य, विवाद और संवैधानिक तनाव, इन तीन कारकों के मेल में घिरा एक हाई कोर्ट के जज का इस्तीफा पूरे देश में सनसनी बन चुका है। दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर आग लगने के बाद जले हुए नोटों के बंडल मिलने से उठा ये तूफान आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के इस्तीफा पर आकर खत्म हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने आखिरकार अपना इस्तीफा दे दिया है। ये विवाद जो दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर आग लगने के बाद जले हुए 500 रुपए के नोट के बंडल मिलने से शुरू हुआ था, अब अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुका है। 14 मार्च 2025 को लगी उस रहस्यमय आग के बाद से ही जस्टिस वर्मा कड़ी निगरानी में थे। उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने 5 अप्रैल को शपथ ले ली थी, लेकिन चल रही जांच के कारण उन्हें न्यायिक कार्यों से दूर रखा गया था। इसी बीच आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 3 सदस्यों वाली एक जांच समिति का गठन किया। हालांकि 4 मई को सौंपी गई रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन विवाद फिर भी नहीं थमा। संसद में ही इस पर जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा में उनके खिलाफ रिमूवल प्रस्ताव लाया गया, जिसे बाद में राज्यसभा में रोक दिया गया। इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट में एक कानूनी लड़ाई शुरू हो गई, जहां जस्टिस वर्मा ने संसदीय कार्यवाही की वैधता को चुनौती दी। कुल मिलाकर न्यायपालिका, राजनीति और संविधान के मूल बिंदु पर खड़ा यह पूरा घटनाक्रम अब राष्ट्रीय चर्चा का मुख्य केंद्र बन चुका है। हालांकि उनके इस्तीफे से इस मामले पर फिलहाल के लिए पर्दा लग गया है, लेकिन अब इस बात को लेकर अटकलों का बाजार गर्मा गया है कि करेंसी स्कैंडल की परछाई आखिरकार कितने दूर तक फैलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।